मोर पंख घर की किस दिशा में रखने से होता है धन लाभ? जाने मोर पंख से जुड़े वस्तुओं के 6 नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको मोर पंख के सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए घर में मोर पंख को सही दिशा में लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं, बल्कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं घर में मोर पंख किस दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा जानते हैं मोर पंख से जुड़े वस्तुओं के कुछ और नियम। मोर पंख को श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर पंख और मोर बहुत ही प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम में से ज़्यादातर लोग कॉपी और किताबों के अंदर मोर पंख रखा करते थे। इसके पीछे ये मान्यता था कि कॉपी किताब में मोर पंख रखने से देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर पंख रखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे अधिक लाभ होता है। लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशाओं में रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तभी आपको इसका उपाय पूरा मिल पाता है। आइए जानते हैं घर में दक्षिण दिशा, ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा में ही हमें मोर पंख रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा यही दिशा मानी जाती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोए, लेकिन कोशिश करेंगे मोर पंख को दक्षिण, पश्चिम और पूरब दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी का जो संबंध होता है वो बहुत अच्छा बना रहता है और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आप बेडरूम में इंडोर प्लांट, तो आप गमले में भी मोर पंख सजाकर रख सकते हैं। इस गमले को दक्षिण दिशा, ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा में ज़रूर रखना चाहिए। पैरों के पास कभी नहीं रखें मोर पंख दोस्तों। मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसे करने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। वही आपके घर में गृह क्लेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख न रखें, बल्कि आप चाहे तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, रोज़ाना तकिए के नीचे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। फिर से मोर पंख रखें। सजावट के सामान के साथ बिना मोर पंख का यूज़ करें। कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। आपको मोर पंख का एक अलग स्थान पर रखना चाहिए, जहाँ पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान न रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। मोर पंख पर ना करें किसी और रंग का इस्तेमाल। कई लोग मोर पंखों को अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए भी मोर पंख पर यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोर पंख सिर्फ डेकोरेटिव यानी सजावटी सामान ही बनकर रह जाता है दोस्तों। इसकी सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपको मोर पंख को इसके प्राकृतिक रूप में ही रहने देना चाहिए। इस पर कभी भी किसी और रंग का प्रयोग ना करें। मोर पंख को किसी को उपहार में ना दें। कई लोग अपनी करीबियों को और पंख भी गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज़ को उपहार में देने से बचना चाहिए। आप अगर मोर पंख को किसी और को गिफ्ट कर देते हैं तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। मोर पंख इस तरह मिले तो खुल जाता है भाग्य। कई लोग अपने फ़ायदे के लिए मोर पंख के लिए मोर को परेशान करने से भी नहीं चूकते। ऐसा करना गलत होता है दोस्तों। असल में जब मोर नाचता है, ये उड़कर कहीं और बैठता है तो उसका पंख खुद ही नीचे टूटकर गिर जाता है। आप इस तरह से मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ दिखाई दे तो यह आपका भाग्य खुलने का सूचक भी होता है।